स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 8 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है, ठीक है, कल जो आपका दोस्तों 21 दिसंबर को, ठीक है, आपका इंग्लिश का कल आपका जो अर्धवार्षिक एग्जाम यानी कि परीक्षा होने वाला है, ठीक है। और साथ में दोस्तों आप सभी का साइंस का भी परीक्षा होगा, ठीक है, यानी कि साइंस का भी अर्धवार्षिक एग्जाम कल होगा और आपका इंग्लिश का भी होगा, ठीक है, कल यानी कि 21 दिसंबर को। किसका? तो जैकबोर्ड क्लास 8 का। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग जो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना भी दोस्तों उनको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची हार्फ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जिसका फुल मार्क्स दोस्तों 60 रहने वाला है, ठीक है। टाइम दोस्तों आपको जो है 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। और आपको दोस्तों देखिए साइंस का वीडियो अपलोड हो चुका है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। इंग्लिश का देख लीजिए, उसके बाद साइंस का देख लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब जैसे जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्लास 8 इंग्लिश, ठीक है, 21 दिसंबर के लिए क्या पूछा गया है कि हु हैज कंपोज, ठीक है, द पोयम भारत आवर लैंड, यानी कि इसमें कहा है कि भारत हमारी भूमि है कविता की रचना किसने किया है, ठीक है। ये जो आपका पोयम है कौन ने इसको कंपोज किया, ठीक है, भारत आवर लैंड को कौन कंपोज किया है। तो इसको दोस्तों जो कंपोज किया उसका नाम था सुब्रमण्यम भारती, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर सुब्रमण्यम भारती। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ठीक है, सुब्रमण्य भारती। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, 2 नंबर पूछा है आप सभी से व्हाट आर द फीलिंग ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर, ठीक है, जो कि कवि को अपनी माँ के प्रति क्या भावनाएं हैं। व्हाट आर द फीलिंग, क्या फीलिंग था मदर के रिगार्डिंग, किसको? कवि को, पोएट को। वो जो फीलिंग था दोस्तों कहा था ए ग्रेट लव एंड अफेक्शन, कहने का मतलब है बहुत बड़ा प्यार और स्नेह, ठीक है। ये पोएट को अपनी मम्मी से फीलिंग था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर कहता है इन द पोएम माय मदर व्हेन डज द चाइल्ड से डेट ही विल मीट हिज मदर अगेन, यानी कहने का मतलब है कि मेरी माँ कविता में बच्चा कब कहता है कि वह अपनी माँ से दोबारा मिलेगा। बच्चा कब कहता है दोस्तों? मेरी माँ जो आपका कविता है माय मदर पोएम है उसमें बच्चा जो चाइल्ड है कब कहता है, से कब कहता है मीट हिज मदर अगेन, मम्मी से दोबारा मिलेंगे। वो कहता है वन जजमेंट डे, कहने का मतलब है कब? तो कि फैलने के दिन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं दिन, ठीक है, डेज। 4 नंबर दोस्तों पूछा है हु हैज रिटन द स्टोरी काली एंड द रेड स्नेक, यानी कि ये जो स्टोरी है काली एंड द रेड स्नेक इसे कौन लिखा है। तो इसके कौन लिखा है दोस्तों? काली एंड रेड स्नेक को जो कहानी है इसे कौन लिखा है? इसको लिखने वाला का जो नाम है दोस्तों जे विटकर। क्या नाम है? जे विटकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, जे वाइटकर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 5 नंबर कहता है व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर ए लिविंग, यानी कि काली के पिता जीविका के लिए यानी कि जीवन चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए क्या करते थे। काली के जो फादर है, पिता है, वो रोजी रोटी चलाने के लिए दोस्तों ही वाज ए स्नेक कैचर, कहने का मतलब है कि वो जो है क्या करते थे, तो वो सांप को पकड़ने का काम करते, ठीक है, वह सांप पकड़ने वाला था, ठीक है, यानी कि सांप पकड़ने वाला था, स्नेक कैचर, ठीक है। चलिए बर्तन दोस्तों 6 नंबर कहता है, क्या कहता है कि where did the bird lay their egg in the story the navy friend, यानी कि कहा कि द नेवी फ्रेंड कहानी में पक्षियों ने अपनी अंडे कहाँ दिए थे। जो अंडा है वो कहाँ दिए थे? पक्षी द केशव वाला में दोस्तों आपको पता होगा। तो नेवी फ्रेंड में जो पक्षी है दोस्तों एबव द कॉर्ने, कहने का मतलब है कि क्या एबव द कॉर्ने, इसका मतलब क्या हो गया कि कंगनी के ऊपर, ठीक है, कंगनी के ऊपर कॉर्नी में जो है वो पक्षी जो है वो अंडे दिए थे, एग्स दिए थे, ठीक है। चलिए और टोटल कितने एग्स दिए थे दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। 7 नंबर दोस्तों कहता है व्हाई डू द सोल्जर नीड टू कैरी ए स्टोव इन ए सिचान, ठीक है, कहने का मतलब है सिचानी में, सियाचिन में, ठीक है, सैनिकों को, ठीक है, स्टोव ले जाने की आवश्यकता है। क्यों पर? स्टोव ले जाने की स्टोव कैरी करने की क्या जरूरत थी? सोल्जर जो थे, सैनिकों जो थे, ठीक है।
इसलिए क्योंकि टू कीप वार एंड मेल्ट स्नो फॉर ड्रिंकिंग, यानी कहने का मतलब है पीने के लिए गर्म रखने और बर्फ पिघलने के लिए, ठीक है, पीने के लिए गर्म पानी, ठीक है, और आपका जो बर्फ पिघलने के लिए, ठीक है, इसलिए जो है कैरी टू स्टोव इन सिचान, ठीक है, यानी कि स्टोव को सिचान ले जाते थे ताकि जो है पानी गर्म हो, मेल्ट हो जाए। स्नो जो सिंचाई में आपको पता है कि कैसा बर्फ रहता है, ठीक है, वो जो स्टोव से दोस्तों जला करके पानी को मेल्ट करके वार्म करते हैं, गर्म करने के लिए पीने की योग बनाते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोलता है व्हाट व्यू ऑफ ए नेचर इज प्रेजेंटेड, यानी कहने का मतलब प्रकृति का कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो प्रकृति को दोस्तों जो प्रस्तुत दृश्य किया गया, नेचर इज रिलाइज्ड ऑन टू मैक, कहने का मतलब है निर्माण के लिए प्रकृति पर निर्भर है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 9 नंबर कहता है इन द पोयम, ठीक है, डफोल्ड्स द पोएट्स हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ, यानी कहने का मतलब है कि डिफोर्डेंस कविता में कवि ने किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो कवि किसका सुंदरता का वर्णन किया है, तो नेचर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हम लोग से 10 नंबर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर कहता है एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न दोस्तों, यहाँ तक पहुंच के जो चैनल दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करने के साथ और साथ में दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। 10 नंबर दोस्तों कहता है व्हाट डिड द एम्पायर टेल हिज हैंड सर्वेंट, कहने का मतलब है कि जो आपका बादशाह ने अपने नौकर से क्या कहा, इंपेयर मतलब बादशाह राजा, ठीक है, वो हैंड इन सर्वेंट नौकर से टेल्स यानी कि क्या कहा। तो वो जो कहा था होल्ड योर टंग्स इट वाज ऑल ए ड्रीम ए मोस्ट सोरफुल एंड ब्यूटीफुल ड्रीम, यानी कि कहा था कि अपनी जीभ पर काबू रखें, यह सब एक सपना था, सबसे दुखद और सुंदर सपना, ठीक है, इस प्रकार से कुछ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसको करेक्ट ऑप्शन। सब्जेक्टिव पीरियड दोस्तों हम लोग से फटाफट से भर लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न पूछा है सब्जेक्टिव का, व्हाई डिड द हॉर्स शेक द बेल, ठीक है, घोड़े ने घंटी क्यों हिलाई, ठीक है, घोड़े ने जो घंटी क्यों हिलाई। आंसर में लिखिएगा द हॉर्स शोक द बेल टू हिज मास्टर हैज, ठीक है, इफ देयर वाज एनी प्रॉब्लम, यानी कि घोड़े ने अपने मालिक की घंटी ऐसे हिलाई जैसे कोई समस्या हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम शोक द मास्टर, और इस प्रकार से घोड़ जो आपका घोड़ा था, ठीक है, हॉर्स था, वो उस घंटे को हिलाया था, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर दोस्तों पूछा है व्हाई डिड द किंग आस्क सच हैज ए फुलिश क्वेश्चन, यानी कि राजा ने ऐसा मुखरता प्रश्न क्यों पूछे, ठीक है। The king asked such as a foolish question because he was a bad king and he was harsh and cruel to his people. He did not care about his subjects. यानी कि जो आपका राजा है जो फुलिश यानी मुखरता प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि, ठीक है, वो अपने प्रजा के लिए बहुत ही कठोर और क्रूर था, ठीक है, क्रूर था और बहुत ही कठोर था। He did not care about his subject, यानी कि दोस्तों जो है वो अपने प्रजा को कोई भी प्रभाव नहीं करता था, ठीक है, किसी प्रकार से देखरेख नहीं करता था। चलिए 3 नंबर दोस्तों बोलता है व्हाट ए मिरेकल डिड द सर्वेंट सी, ठीक है, कहने का मतलब है सेवक ने क्या चमत्कार देखा। जो सेवक है दोस्तों ये क्या चमत्कार देखा, तो सर्वेंट सॉ ए मिरेकल दैट ए मैन इज फ्लाइंग विद विंग्स इन द एयर, ठीक है, कहने का मतलब है कि नौकर ने चमत्कार देखा कि आदमी हवा में पंख लगाकर उड़ रहा है, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों पूछा है व्हाट डिड काली प्लान टू डू विथ द स्नेक, यानी कि जो काली है दोस्तों ये क्या प्लान कर रहा था जो स्नेक को लेकर, ठीक है, काली ने सांप के साथ क्या करने की योजनाएं बनाई, क्या प्लान की, ठीक है। तो काली वांटेड टू टेक द स्नेक होम एंड सेल इन द वंडलर जो नियर चेन्नई एंड गेट गुड प्राइस फॉर द रेड स्नेक, यानी कि जो काली सांप को घर ले जाना चाहता था और चेन्नई के पास वंडुलार चिड़ियाघर में बेचना चाहता था और चूहे के सांप की अच्छी कीमत प्राप्त करना चाहता था, इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। चलिए 5वां दोस्तों प्रश्न पूछा है व्हाई डिड द लोकेशन ऑफ सिचान सो क्रिटिकल, ठीक है, कहने का मतलब है कि सिचान की स्थिति इतनी नाजुक क्यों है, ठीक है। चलिए तो द लोकेशन ऑफ सिचान इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज इट फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ ए 53, ठीक है, 57,753 have of sea levels. It is the longest glacier in the Karakoram range. It is located just northeast point near लाइन ऑफ ए कंट्रोल, यानी कि सिचान की स्थिति बहुत ही नाजुक है क्योंकि यह समुद्र तल से
5753 की ऊंचाई से गिरता है। यह काराकोरम रेंज का सबसे लंबा ग्लेशियर है। यह नियंत्रण रेखा का ओर ठीक और उत्तर पूर्व पर बिंदु पर स्थित है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का दोस्तों आप सभी का कल के लिए 21 दिसंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।